हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाडो फिजिक्स बाई वीके। तो बच्चों, आज के इस छोटे से वीडियो लेक्चर में हम करेंगे सोल्यूशन आपकी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर है 2.11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है? 2.11। तो आइए चलिए बच्चों इसका करते हैं सोल्यूशन। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया है? अ 600 pf कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 200 वोल्ट सप्लाई. It is then disconnected from the supply and is connected to the uncharged 600 pf capacitor. How much electrostatic energy is lost in this process? तो बच्चों हमारे पास दो कैपेसिटर है। पहला जो है 600 पिको फराडे का है, जिसका पोटेंशियल है 200 वोल्ट। ठीक है। और दूसरा जो कैपेसिटर है सेम कॉन्फ़िगरेशन इसका भी है, 6 pf 200 वोल्ट। तो बच्चों दोनों को कनेक्ट करा, तो जब हम कनेक्ट करेंगे तो होता क्या बच्चों? करंट फ्लो होगा। देखो यहाँ से, है ना, ये हो गया 600 pf, ये भी 600 pf। तो बच्चों ये चार्ज कैपेसिटर है, ये कैसे अनचार्ज कैपेसिटर है। तो ऑब्वियसली चीज़ है, ये चार्ज कैपेसिटर जो है धीरे धीरे क्या होगा, चार्ज लूज करेगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, बिहेव करेगा एज ए बैटरी। ये मैंने हम समझ चुके हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में या एनर्जी ऑफ कैपेसिटर में, हम ये चीज़ समझ चुके हैं। देखो बच्चों, अगर हम चाहें तो इसका आंसर हम 2 सेकंड में भी ला सकते हैं। ठीक है। तो फॉर्मूले के ज़रिए कैसे करेंगे पहले वो सीखना ज़रूरी है। वो मेथड भी मैं आपको सिखाऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और सॉल्यूशन करके आंसर लाना ही हमारा मकसद नहीं है बच्चों, कि मेथड प्रॉपर कौन सा यूज हुआ है वो सीखना हमारा एक मकसद है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं सारे पॉसिबल वेज आपको बताऊंगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो देखो बच्चों अच्छे से ध्यान से, तो ये कैसा होगा? अनचार्ज होगा, ये होगा चार्ज। तो जब ये एनर्जी करंट यहाँ पे फ्लो होगा तो ड्यू टू हीट एनर्जी, ये जो ना हीट, क्या होगा, जो एनर्जी इसके पास होगी जो पहले वाली, ठीक है, उसमें थोड़ा लॉस होगा। तो वही लॉस हमें पूछा है सवाल में। तो पहली चीज़ इसके पास एनर्जी कितनी है। तो बच्चों कैपेसिटर की एनर्जी के जो फॉर्मूले होते हैं, हमारे पास 3 तरह के फॉर्मूले हैं। यू इज इक्वल टू 1/2 CV², फिर फॉर्मूला होता है 1/VQ, एंड जो थर्ड वन फॉर्मूला होता है बच्चों होता है Q²/2C। ये 3 फॉर्मूले हमारे पास है एनर्जी निकालने के लिए। कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है वो इन तीनों फॉर्मूला से यूज होगा। तो बच्चों कन्फ्यूजन सबसे पहले ये क्रिएट होता है कि कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो बच्चों जो चीज़ कांस्टेंट रहती है उनको पहले यूज़ करो। देखो यहाँ पे कैपेसिटर और हमें वी दिया है, जो हमें दिया है उनको पहले यूज़ करो आप। तो यहाँ पे देखो, हमें सी और वी हमें क्या गिवन है, ठीक है। तो उनको यहाँ पे जो ये कैपेसिटर उसमें एनर्जी कितनी स्टोर है पहले वो निकाल लेते हैं। तो एनर्जी इसमें स्टोर है 1/2 CV²। तो 1/2 C कितना है 600 इंटू -12 इंटू V² हो जाएगा 4 इंटू 10⁴। तो ये आपका हो जाएगा, ये 2 से कट गया, तो ये 1200 इंटू 10⁸ ठीक है। ये जूल में हो गई एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर स्टोर इनटू द कैपेसिटर। अब हमें जो ये कैपेसिटर जो है बच्चों कनेक्ट करा हुआ है दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर के साथ में, ठीक है, ये कनेक्टेड है। तो अब इसमें कितनी एनर्जी स्टोर है देखो। अब इसमें क्यू जो है, क्यू यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट चीज़ है, ठीक है। वी कांस्टेंट हम नहीं कह सकते, वी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब क्यू यहाँ पे कितना है टोटल क्यू, तो क्यू हम देखें यहाँ पे पहले वाला कैपेसिटर में क्यू स्टोर था सी को दिया जाएगा क्यू इज इक्वल टू सी वी से। तो सी कितना है 600 इंटू 10⁻12 इंटू 200। तो ये बच्चों आपका हो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻8। बोलो सही है गलत है ना? 2 जीरो थे, 4 जीरो हो गए टोटल, तो इनमें से 4 कट गए, तो ये हुई आपका टोटल चार्ज, है कि नहीं? तो ये आपका है टोटल चार्ज। तो बच्चों अब यहाँ पे देखो, ये हो गया अपना पैरेलल कनेक्शन, है ना, क्योंकि जो भी होगा इनका पोटेंशियल कैसा होगा, सेम ही रहेगा। ये दोनों एक कॉमन पोटेंशियल पे आ जाएगा। कॉमन पोटेंशियल क्या है वो हमें पता नहीं है, तो वी हमें पता ही नहीं है, तो ये फॉर्मूला गया और ये गया, बचा ये हमें यूज़ करना पड़ेगा। अब ये कैसे पैरेलल कनेक्शन में, कैसे है पैरेलल कनेक्शन में? तो पैरेलल कनेक्शन में बच्चों क्या होता है, इसका कैपेसिटेंस। तो सी नेट बच्चों इसका हो जाएगा सम, दोनों का करना है, क्या करना है, दोनों का सम कर लो। 1200 इंटू 10⁻12 फैराड है, बोलो है कि नहीं? अब अब चार्ज इसमें कितना, इतना चार्ज घूमेगा पूरी सर्किट में, ये हमें पता है। तो चार्ज भी क्या हो गया अपना कांस्टेंट। तो क्यों ना लास्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करा जाए। देखना फॉर्मूला ये हो गया आपका Q²/2C। ध्यान से देखना बच्चों इसको। तो Q कितना है
12 का स्क्वायर कितना होगा 144 इंटू 8 का स्क्वायर कितना होगा -16 और 2c 2 इंटू सी कितना आपका, देखो ये यहाँ पे लिखा है 1200 इंटू 10⁻⁻12 है कि नहीं, है ना, ये चीज़ आपको गिवन है। तो देखो बच्चों कैसे करना है इसमें। अब देखो ये 2 0 यहाँ पे, तो ये हो गया -10, ये कटा ऊपर, तो ऊपर क्या बचा -6 बचा, नहीं बचा, है ना, ये कटेगा देखो 72/12, ठीक है। तो 72/12 करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर, तो ये बच्चों आपका आएगा 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। बोलो हुआ क्लियर कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो बच्चों है बच्चों, ये जो एनर्जी हमें मिली, ये आफ्टर कनेक्शन ये इतनी एनर्जी इसमें स्टोर होगी, दोनों का कॉम्बिनेशन के मिला के इतनी एनर्जी। अब पहले जब आप देखोगे बच्चों, इसको ऑब्जर्व करो आप, तो पहले जो हमारे पास एनर्जी थी, देखो यहाँ पे यू आई, ठीक है, कितना था यहाँ पे देखो 1200, तो मतलब ये हुआ 12 इंटू 10⁻⁻6 जूल। और जब कनेक्शन के बाद कितनी हो गई 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। तो देखो बच्चों कम कितनी हुई एनर्जी इसमें, तो डेल्टा यू कम कितनी हुई 6 इंटू 10⁻⁻ जूल, ये कम हुई नहीं हुई। तो हमारे पास एनर्जी इसके पास इतनी है, देखना ध्यान से मैं क्या समझा रहा हूँ। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ साइड में, या तो फिर नए पे साइड में ले लेता हूँ, साइड में देखो ये कैपेसिटर था हमारे पास जिसके पास एनर्जी पहले इतनी थी। अब इसको कनेक्ट करा गया, कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करा, तो एनर्जी बच्चों इसकी हो गई 6 इंटू पावर-6 जूल। तो ये आधी जो एनर्जी, जब ये इसको कनेक्ट करा तो आधी जो एनर्जी है ये क्या हवा में ही गायब हो गई, क्या ये हवा में ही गायब हो गई, नहीं हुई ना। तो जब यहाँ से चार्ज फ्लो हुआ होगा बच्चों, तो वो एनर्जी जो है हीट एनर्जी के स्वरूप में क्या होगी स्वाहा। ये जो है ना, ये वायर कैसा होगा, हीट गर्म होने लगेगा। आपने देखा होगा कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, ज़्यादा टाइम तक हम उसको चलाते हैं तो इंस्ट्रूमेंट हीट करने लगता है। आप जो मोबाइल चलाते हो बच्चों, अगर कंटिन्यूस आप मोबाइल चलाओगे 5 से 6 घंटे तक, तो मोबाइल जो है हीटिंग करने लगता है। तो ये क्या हुआ, ये हीट एनर्जी, जो हीट क्या अपने आप में एनर्जी है, तो ये जो एनर्जी लॉस हुई है वो हीट के स्वरूप में एनर्जी लॉस हुई है। तो एनर्जी लॉस्ट हुई, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो सवाल में पूछा गया था कितनी लॉस हुई है, तो आपका सिंपल आंसर है बच्चों, सिंपल आंसर ये है, इतनी एनर्जी लॉस होगी। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसका आंसर 2 सेकंड में भी हम दे सकते हैं। तो बच्चों इसका आंसर देने के लिए आपने जो मैंने वीडियो बनाई मेरी इसी है प्ले लिस्ट में अवेलेबल, आप देखिएगा वहाँ से। टॉपिक का नाम है एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर। उस टॉपिक से मैंने एनसीईआरटी का टॉपिक है, उसमें मैंने डीपली समझाया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है कि ऐसे भी अगर सवाल आते हैं तो कैसे उसको हैंडल करने चाहिए। तो मैंने वहाँ पे साफ साफ आपको समझाया था कि कोई भी बैटरी है बच्चों, मान लो कोई भी बैटरी है या कैपेसिटर फुली अनचार्ज है ना, फुली अनचार्ज कैपेसिटर है, तो जब ये एनर्जी, जब ये फुली चार्ज हो जाएगा, ठीक है, जब ये फुली चार्ज हो जाएगा, जब ये पहले कैसा था अनचार्ज, पहले फुली अनचार्ज था और फुली हो जाएगा चार्ज बाद में, पहले अनचार्ज फिर कैसा हो गया चार्ज, है कि नहीं। तो जितनी एनर्जी बैटरी ने प्रोवाइड करी है, मान लो उसने यू प्रोवाइड करी, तो जितनी प्रोवाइड करी उसमें से आधी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होगी, बाकी जो आधी है बच्चों क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। तो एनर्जी इसके पास कितनी है, इनिशियली कितनी प्रोवाइड करी इसने, इतनी करी ना, इसका आधा कर लो, खेल खत्म। आ गया 2 सेकंड में आंसर, बोला आएगा ये आंसर, बोलो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है ना, क्लियर हुआ, ऐसे ही सवाल करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने 3 फ्रेंड को एटलीस्ट शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।